हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 56 श्री भगवान उवाच दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनि रुच्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो त्रय तापों से अर्थात 3 प्रकार के दुखों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति अटैचमेंट भय फियर तथा क्रोध एंगर से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। लॉर्ड कृष्णा से अर्जुना वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड in spite of the threefold miseries, who is not elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady mind. मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मेंटल स्पेक्यूलेशन के लिए मन को कई प्रकार से डिफरेंट वैरायटी से उद्वेलित करे एजिटेट करे किंतु किसी तथ्य पर किसी कंक्लूजन पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि ईच एंड एवरी मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब तक एक मुनि अन्य दूसरे मुनि से भिन्न न हो अलग न हो तब तक उसे मुनि नहीं कहा जा सकता है। किंतु यहाँ पर जिस स्थित मुनि का भगवान ने उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है डिफरेंट है। अर्थात इस श्लोक में जिस मुनि की व्याख्यान जिस मुनि का एक्सप्लेनेशन भगवान कर रहे हैं वह एक ऑर्डिनरी मुनि से अलग है हटके है। स्थिर मुनि सदैव हमेशा कृष्ण भावना भावित कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव स्पेक्यूलेशन पूरा कर चुका होता है। स्थिर मुनि उसे कहा जाता है जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था द स्टेज ऑफ मेंटल स्पेक्यूलेशन पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा जीव स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति 3 तापों के संघात से 3 प्रकार के दुखों से भी तनिक थोड़ा भी विचलित नहीं होता डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों को इन हार्डशिप्स को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह गए हैं बहुत थोड़े रह गए हैं। अर्थात वह यह सोचता है कि अब उसे जो दुख मिल रहे हैं दरअसल उसे बहुत ज़्यादा दुख मिलने थे उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से, लेकिन अब भगवत कृपा से इसे जो दुख मिल रहा है उसे भगवान ने खम कर दिया है। अन्यथा उसे अपने पिछले जन्म के हिसाब से किए गए पाप फलों के वजह से इस जन्म में और बहुत ज़्यादा कष्ट सहने होते हैं। इस प्रकार जब वह सुखी होता है खुश होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य इनकेपेबल मानकर इसका भी श्रेय इसका भी क्रेडिट भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में ऐसे हैप्पी सिचुएशन में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। ऐसा जीव भगवान की सेवा के लिए भगवान के सर्विस के लिए सदैव हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। वह
राग या विराग अर्थात आसक्ति और अनासक्ति से प्रभावित नहीं होता है। He is not influenced by attachment और डिटैचमेंट। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसे इंद्रियों में आसक्ति का अभाव। अटैचमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग थिंग्स फॉर one's own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है, न विराग, न अटैचमेंट होता है, न डिटैचमेंट होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास, सारे एफर्ट्स असफल रहने पर भी, अनसक्सेसफुल रहने पर भी वह क्रोधित नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ए कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन इज ऑलवेज स्टेडी इन हिज डिटर्मिनेशन। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।